पुलिस ने 400 लोग सिर्फ इस ड्यूटी के लिए लगाए हुए थे कि पहचान करो है कौन, व्यक्ति कौन है। सिर्फ 400 लोगों को सिर्फ इस काम के लिए लगाया हुआ था कि इस व्यक्ति को पहचाना जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पहचान रहे नामुमकिन, पहचान नहीं पा रहे, वो पकड़ोगे तो बाद में। इसी साल है ना 1931 में ही पुलिस को एक रिपोर्ट मिली कि एक व्यक्ति है ना एल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ है इलाहाबाद में, और पूरी उम्मीद है कि वो चंद्रशेखर है ना। इनके जो इस समय सहयोगी थे ना, वो भी, उनका भी नाम सुखदेव था। तो सुखदेव नाम के एक मित्र थे, उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और सूचना मिली थी कि इनके किसी क्रांतिकारी मित्र की मां की तबीयत बहुत खराब और उन्हें पैसों की आवश्यकता। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कहीं से पैसा इकट्ठा करके लाए थे, 400 रुपए इकट्ठे किए थे उस जमाने में उन्होंने, और वो 400 रुपए लेके वहां पहुंचे थे कि ये 400 रुपए उन्हें दिए थे। पार्क में बैठे ही थे, बात चल ही रही थी, तभी पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, है ना। वो भी इनके संगठन का ही एक सदस्य था। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस का जो ऑफिसर था, जो उस समय मौके पर मौजूद था, वो अपने साथ में 10-15 जो भी कांस्टेबल्स थे पुलिस के, उन सबको लेके और वहां पहुंचा, चारों तरफ से गया और खुद पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो है ना उन दोनों युवाओं के पास गया। दोनों युवक बैठे थे, एक जामुन का पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। पुलिस वाले ने जाते रिवॉल्वर सीधी, जो खट्टा खट्टा युवक दिख रहा था, जिसका है ना गोलियां, ऐसे समझ में आता था कि ये चंद्रशेखर आजाद हो सकता है व्यक्ति, उनके सिर पे सीधी रिवॉल्वर डाली और नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम। और जब उसने नाम पूछा तो नाम पूछते ही वो जो सामने बैठा हुआ युवक था, उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाते हुए अपना नाम बताया, चंद्रशेखर है। उसे पुलिस वाले को गोली लगी पैर में, और उसने जो फायर किया वो गोली लगी चंद्रशेखर आजाद को कंधे में। ये उस पुलिस वाले का खुद का है ना स्टेटमेंट है, उसने खुद ने ये पूरा घटनाक्रम सुनाया था कि कैसे उस युवक ने जो है मेरे ऊपर गोली चलाई। अब दोनों अपना अपना मोर्चा संभालते हैं, एकदम उनके पेड़ के पीछे है और बाकी सामने पुलिस की फोर्स है। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से अब फायर करते हैं, उधर सामने पुलिस फोर्स है और कुछ पुलिस वालों को सूचना मिली, वहां से 3 तरफ से पुलिस के गिरे हुए हैं। सिर्फ एक बैक साइड जो है जहां पर वो, क्योंकि वो उस तरफ किसी को आने नहीं दे रहा है, और जो खुद वो पुलिस वाला था ना, जिसने स्कॉट नाम था उसका, जिसने गिरफ्तार किया था, जिसने पहली बार मुलाकात की थी चंद्रशेखर आजाद से, वो ये कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा निशानेबाज कभी नहीं देखा कि उस व्यक्ति की एक गोली जहां वो चाहता था ना वहीं लगती थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो अकेला व्यक्ति है ना मेरे 12 से 15 कांस्टेबल्स को 1 इंच भी आगे नहीं जाने दे रहा था। कोई भी अगर हिलने का प्रयास करता था तो उन्हें डर था कि वो उड़ा देगा, उसका निशाना इतना मजबूत था। और इसलिए क्या है कि हम इधर से फायर कर रहे हैं, उधर से वो फायर कर रहा है, और है ना लगभग 2 घंटे लगे उन्हें, है ना। तब तक है ना फायरिंग होती रही, सामने से भी फायरिंग होती है ना। इस बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने वो जो सहयोगी थे, सुखदेव राज नाम था उनका, सुखदेव राज को वहां से निकाल भी दिया, कवर फायर भी दिया। अब खुद फंसे हुए थे, हालांकि इस दौरान कुछ गोलियां उन्हें लग चुकी थी, काफी 4-5 गोलियां लग चुकी थी और हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और यही लड़ते हुए जब फाइनली ये कहा जाता है कि उनके पास जब गोलियां नहीं बची और उन्हें लगा अब मैं पुलिस की गोलियों से मारा जाऊंगा, तो उनके पास में जो गोलियां बची हुई थी, 3 गोलियां बची थी, कुछ लोग मानते हैं 1 थी, कुछ कहते हैं कि 3 गोलियां बची थी। उन्होंने अपनी 1 गोली अपने रिवॉल्वर में डाली और फिर फाइनली ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद पहले भी आजाद था और अभी भी आजाद है। अगले 2 घंटे तक पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक के पास चले जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एक्टिंग कर रहा है और सामने से गोली चला दी तो सामने वाले के बचने के कोई चांस नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से ना 2 घंटे के बाद में जाकर के ये विश्वास हुआ कि हाँ ये युवक वही है, चंद्रशेखर आजाद ही है। तब जाकर के है ना चंद्रशेखर आजाद का ही फैसला हुआ। अब जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए एल्फ्रेड पार्क, बात यह थी कि जिस पेड़ के नीचे शहीद हुए थे, दूसरे दिन से लोगों ने उस पेड़ को पूछना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज नहीं चाहते कि कोई भारतीय क्रांतिकारी जो अंग्रेजों का विरोधी हो वो है ना इस तरह से पूछा जाए, तो अंग्रेजों ने डिसीजन लिया कि इस पेड़ को कटवा दो। उन्होंने जामुन के पेड़ को कटवा दिया अंग्रेजों ने, सरकार ने। जब उन्होंने जामुन के पेड़ को कटवा दिया, भारतीय लोगों ने नया पेड़ लगा दिया कि रहेंगे तो चंद्रशेखर आजाद है, ये है ना, उसको आजाद पार्क कहा जाता है। तो ये चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। और इस तरह से ये सेकंड जो इवेंट था इनका क्रांतिकारियों का।